आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे कि सिर्फ प्रॉपर्टी का एड्रेस रहने से हम सेल डीड कैसे निकाल सकेंगे। हमारे पास ना तो प्रॉपर्टी का नंबर है, ना तो कुछ और इंफॉर्मेशन है, हमारे पास सिर्फ प्रॉपर्टी का एड्रेस है। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें डिजिटल 7/12 ये वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे ही हम उस पर सर्च करेंगे डिजिटल 7/12, कुछ ऐसा बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर आपको आपका लॉगिन आईडी या पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप ओटीपी बेस्ड लॉगिन भी कर सकते हैं। आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए, ओटीपी आने के बाद लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आपको ये देखिए 7/12 लिखा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तालुका सिलेक्ट करना है और आपका गांव सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में जो आपका प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर या घर नंबर होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो उसका सब सर्वे नंबर रहेगा वह आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था हमें प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए। फिर वहाँ पे कुछ वो ऑप्शन देगा, उसमें से आप आपका ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा, वो आप क्लिक कर लीजिएगा। 7/12 आपका डाउनलोड हो जाएगा। 7/12 पे आप देखिएगा फेरफार क्रमांक लिखा हुआ रहता है। फेरफार क्रमांक को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देखिए इंटर म्यूटेशन नंबर, वही आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, तालुका डालना है, विलेज डालना है। फिर जो फेरफार नंबर रहेगा वो आपको यहाँ डाल देना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, फेरफार डॉक्यूमेंट पर आपके प्रॉपर्टी का नंबर लिखा रहेगा। वो प्रॉपर्टी के नंबर की मदद से हम सेल डीड निकाल पाएंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अमाउंट कम लगे। हम डायरेक्ट आईजीआर महाराष्ट्र की साइट पे जाकर भी सेल एड्रेस से ही सेल डीड निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें अमाउंट लगभग डबल लगती है, डबल से भी थोड़ी ज्यादा लगती है। ये प्रोसेस से हमें अमाउंट उससे आधी लगती है। ठीक है, अब हम आईजीआर महाराष्ट्र की साइट पर चले जाएंगे। ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ई सर्च पे क्लिक करना है और उसमें पेड प्रोसेस पर क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरीके डैशबोर्ड पर लेके आएगा। आपको यहाँ पर भी आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको लॉगिन करने के बाद में कुछ ऐसा डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आपको अदर्स पर क्लिक करना है। देखिए मैंने आपको बोला था ना, प्रॉपर्टी सर्च बाय प्रॉपर्टी डिटेल्स, सर्च बाय डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट का नंबर है तो हम सेल डीड निकाल सकेंगे। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे अमाउंट बहुत ज्यादा मांगता है। हम जिस प्रोसेस से आए हैं उससे वो अमाउंट काफी कम मांगता है, लगभग आधे से भी कम। अब आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, एसआरओ सिलेक्ट कर लेना है, जिला आपको अपना तालुका, ईयर सिलेक्ट करना है कि किस साल आपका एग्रीमेंट हुआ था, जैसे सेल कौन से साल हुई। तो डॉक्यूमेंट नंबर पर क्लिक कर देना है, डॉक्यूमेंट नंबर को लिख देना है। फिर आपको रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद में आपको सर्च आईडी मिलेगा, वो सर्च आईडी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, फिर आपको मेक न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है और आपको 100 रुपीज का पेमेंट करना है। आप 100 रुपीज का पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद में आपको आपके होम पर आना है। होम पर आने के बाद में आपको जीआरएन नंबर शो हो जाएगा, जो आपने पेमेंट किया था उसका आपको जीआरएन नंबर और ये देखिए डिपार्टमेंट आईडी, ये देखिए जीआरएन नंबर ये है और डिपार्टमेंट आईडी ये है। जो सबसे आपका लेटेस्ट ट्रांजेक्शन रहेगा वो सबसे ऊपर दिखाई देगा, तो आपको वही रिकॉर्ड करना है। ये आपका जीआरएन नंबर है, ये आपकी डिपार्टमेंट आईडी है और आपने सर्च आईडी भी नोट करके रखेगी। फिर आपको डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। वहां पर आपको सर्च आईडी, जीआरएन नंबर, डिपार्टमेंट आईडी और 100 रुपीज अमाउंट पूछेगा, 100 रुपीज पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। वो हाफ एन आवर वेटिंग पीरियड मांगता है, वो होने के बाद आप अपने आप सेल डीड देख पाएंगे।
आपको ये 3-4 चीजें नोट करके रखनी है। सर्च आईडी, जीआरएम नंबर, डिपार्टमेंट आईडी और अमाउंट आपने कितनी पे की थी। आपको हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा, फिर से ये साइट पे आना पड़ेगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकेंगे आपकी सेल डिटेल। हम डायरेक्ट ये साइट पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं सेल डिटेल, लेकिन आपको उसके लिए ज्यादा चार्ज लगता है। यहाँ पे आपको 100 रुपीज और 7-12 और फेवर निकाल के लिए 15 रुपीज, ऐसे आपको 130 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप प्रॉपर्टी डिटेल्स से निकालेंगे आपको 300 रुपीज का पे करना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ प्रॉपर्टी का एड्रेस पता रहने से हम कम अमाउंट में सेल डीड कैसे निकाल सके हैं, आज हमने वो देख लिया। ऐसे ही डॉक्यूमेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।